एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक वर्म को देखते हैं जिसे एक हुक में फंसाकर मछली के शिकार के लिए समुद्र में डाला जाता है। वहाँ पर एक शार्क आ जाता है जिसका नाम लैनी था। वो एक वेजिटेरियन शार्क था, इसलिए वो उस वर्म को खाने के बजाय आजाद कर देता है। वहीं उसका भाई फ्रैंकी आ जाता है, पर लैनी उस वर्म को छोड़ने की बात उसे नहीं बताता। सीन चेंज होता है और हम एक फिश सिटी को देखते हैं जहाँ पर रहने वाली फिशेस शार्क से बहुत डरती थीं और शार्क की गैर मौजूदगी में ही बाहर आया करती थीं। वहीं हम ऑस्कर नाम की एक रॉक फिश को देखते हैं जो अक्सर फेमस और अमीर होने के ड्रीम्स देखता था। वो वहाँ की एक व्हेल वॉश कंपनी में काम करता था जहाँ पर व्हेल को वॉश किया जाता था। उसके साथ एक एंजी नाम की एंजल फिश भी काम करती थी जो उसे बहुत पसंद करती थी, पर ऑस्कर इस बात से अनजान था। वहीं हम व्हेल वॉश कंपनी के मालिक साइक्स को देखते हैं जिसके पास लैनी और फ्रैंकी के डैड आते हैं जिसका नाम डॉन लाइनो होता है। दरअसल साइक्स डॉन लाइनो को पैसे दिया करता था ताकि वो उसकी कंपनी पर अटैक ना करे, पर अब वो ये चाहता था कि उसके दोनों बेटों को कंपनी में जॉब मिल जाए। लेकिन साइक्स ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि शार्क को उसकी कंपनी में जॉब करता हुआ देखकर आसपास के फिश डर जाते और उसका बिजनेस खत्म हो जाता। ये सब सुनकर डॉन लाइनो को बहुत गुस्सा आता है और वो साइक्स से दोस्ती तोड़कर वहाँ से चला जाता है। ऑस्कर जहाँ काम कर रहा था वहीं उसके बॉस के भेजे हुए दो जेलीफिश आ जाते हैं जो उसके बॉस के कहने पर उसे लेने आए थे। दरअसल ऑस्कर ने साइक्स से 5000 क्लाइमेक्स लिए थे, इसलिए साइक्स उससे वो पैसे मांगता है। ऑस्कर के पास उस टाइम पैसे नहीं थे, इसलिए उसको मार पड़ती है और साइक्स उसे पैसे वापस करने के लिए 24 आवर्स का टाइम देता है। ऑस्कर की हालत देखकर एंजी उससे साइक्स से पैसे मांगने की वजह पूछती है तो वो बताता है मेरे बचपन में मेरे डैड टंग स्क्रबर का काम करते थे, इसलिए सारे बच्चे मेरा मजाक उड़ाते थे, इसीलिए मैं अपने आप को इतना रिच और फेमस बनाना चाहता हूँ कि लोग मुझे मेरे नाम से पहचाने। पर मेरा सोचना गलत था, कल तक मुझे किसी भी हाल में साइक्स को पैसे वापस करने हैं। ऑस्कर को परेशान देखकर एंजी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो उसको अपनी ग्रैंड माँ के दिए हुए मोती ला कर देती है जो कि बहुत एक्सपेंसिव थे और उसे बेचकर साइक्स के पैसे वापस करने का कहती है। उसकी फोर्स करने पर ऑस्कर उसकी बात मान लेता है। अब हम डॉन लाइनो को उसके बेटों के साथ देखते हैं जो लैनी के वेजिटेरियन होने की वजह से बहुत परेशान था और उसे अपने बड़े भाई फ्रैंकी की तरह बनने को कहता है। वो लैनी को उसके सामने एक श्रिम्प खाने को कहता है, पर लैनी को उन पर रहम आ जाता है और वो अपने डैड के इतना फोर्स करने के बाद भी उन श्रिम्प्स को नहीं खाता। उस पर डॉन लाइनो फ्रैंकी को लैनी को शार्क बनने की ट्रेनिंग देने को कहता है ताकि वो भी उसकी तरह नॉन वेजिटेरियन बन सके। दूसरी तरफ ऑस्कर एंजी का दिया हुआ मोती बेचकर साइक्स के पैसे वापस करने के बजाय सी हॉर्स रेस कोर्ट जाता है जहाँ साइक्स उसका इंतजार कर रहा था, पर वो सुनता है कि आज की रेस फिक्स्ड है और उसे लकी डे नाम का एक सी हॉर्स जीतने वाला है। ये सुनकर उसके दिल में लालच आ जाता है और वो पैसे साइक्स को देने के बजाय लकी डे सी हॉर्स की रेस पर लगा देता है। वहीं पर एक लोला नाम की फिश ऑस्कर को इतने सारे पैसे लगाते हुए देखकर बहुत अमीर समझ लेती है और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करती है। ऑस्कर भी उसकी खूबसूरती देखकर उसे पसंद करने लगता है। वहीं साइक्स को पता चलता है कि ऑस्कर ने उसके पैसे देने के बजाय सी हॉर्स रेस पर लगा दिए हैं, पर ऑस्कर उसे भरोसा दिलाता है कि शर्त जीतने के बाद वो उसके पैसे वापस कर देगा। पर रेस खत्म होने से पहले ही लकी डे फिनिश लाइन से पहले ही गिर जाता है और रेस में लास्ट आता है, जिससे ऑस्कर अपने सारे पैसे हार जाता है, जिससे साइक्स को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी जेलीफिश से ऑस्कर को समुद्र की गहराई में छोड़कर आने को कहता है। वहीं फ्रैंकी भी अपने डैड के कहने पर लैनी को शार्क बनने की ट्रेनिंग देने पर आया था और जब वो ऑस्कर को बंधा हुआ देखता है तो लैनी को उसका शिकार करने को कहता है। शार्क को देखते ही जेलीफिशेस वहाँ से भाग जाती हैं। ऑस्कर भी लैनी को अपने सामने देखकर घबराने लगता है, पर लैनी उससे कहता है कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और वो फ्रैंकी को दिखाने के लिए ऑस्कर का शिकार करने का नाटक करता है। पर लैनी की बेवकूफी देखकर फ्रैंकी परेशान हो जाता है और लैनी को ऑस्कर का शिकार करके दिखाता है, पर इतने में एक शिप एंकर फ्रैंकी के ऊपर गिर जाता है जिससे वो वहीं मारा जाता है। ये देखकर लैनी बहुत डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। वहाँ पर वो दोनों जेलीफिशेस आ जाते
जाती हैं और ऑस्कर को शार्क की डेड बॉडी के साथ देखकर समझती हैं कि शार्क को ऑस्कर ने ही मारा है और वो जेलीफिश के सामने भी यही शो करता है कि जैसे शार्क को उसने मारा है और फिर वो सबके सामने शार्क को मारने के झूठे किस्से सुनाता है और इसके बाद वो देखते ही देखते बहुत फेमस हो जाता है और सब उसे पसंद करने लगते हैं। ये सब देखकर साइक्स वहाँ पर आता है और खुद को ऑस्कर का मैनेजर बताता है ताकि मिले हुए पैसों को आपस में 50-50 बांट लें और उसके बदले में साइक्स ऑस्कर के कर्जों को मुआफ कर देता है। ऑस्कर उसकी बात मान लेता है। वहीं दूसरी तरफ फ्रैंकी की मौत का लैनी और डॉन लाइनो दोनों को बहुत अफसोस होता है और लैनी डर की वजह से अपने डैड के सामने नहीं आता। वहीं एक शार्क लाइनो के पास आकर बताता है कि मुझे न्यूज से उस फिश के बारे में पता चला है जिसने हमारे फ्रैंकी का ये हाल किया और उसे ऑस्कर के बारे में बताता है। ये सुनकर डॉन लाइनो अपने एक ऑक्टोपस को ऑस्कर को ढूंढकर लाने को कहता है। वहीं फेमस और रिच होने के बाद ऑस्कर ने अपने लिए एक नया अपार्टमेंट ले लिया था और उसे एनजी के साथ सेलिब्रेट कर रहा था और वो इन सब का क्रेडिट एनजी को देता है और उसके दिए हुए मोती को भी वापस कर देता है। तभी लोला वहाँ आकर ऑस्कर को अपने साथ ले जाती है। इससे एनजी को थोड़ा बुरा लगता है। इतने में एक फिश आकर उन्हें बताती है कि बाहर एक शार्क है। ये सुनकर सभी को लगता है कि इस बार भी ऑस्कर अपनी बहादुरी से उन सबको शार्क से बचा लेगा, इसलिए ऑस्कर को भी न चाहते हुए बाहर जाना पड़ता है। वहाँ उसकी मुलाकात लैनी से होती है जो फ्रैंकी की मौत का जिम्मेदार खुद को मान रहा था। इसी डर की वजह से वो अपने डैड के पास नहीं जा सकता था। वो ऑस्कर को उसे अपने पास रखने की रिक्वेस्ट करता है। वहीं उन्हें कुछ बेबी फिशेस दिखाई देती हैं जो एक वॉल पर ऑस्कर और मरी हुई शार्क की तस्वीर बना रहे थे। वो सब ऑस्कर को अपना हीरो मान रहे थे। यहाँ लैनी को समझ में आ जाता है कि ऑस्कर ने सबको फ्रैंकी की डेथ के बारे में झूठ कहा है और उसे ऑस्कर का झूठ पता चल जाता है। इसलिए वो ऑस्कर को ब्लैकमेल करते हुए उसे अपने घर में रहने देने को कहता है, नहीं तो वो सबको ऑस्कर की सच्चाई बता देगा। इसीलिए ऑस्कर को लैनी की बात माननी पड़ती है और वो लैनी को एक पुरानी शॉप में छुपा देता है। वहाँ लैनी ऑस्कर को बताता है कि मैं एक वेजिटेरियन शार्क हूँ और वहीं ऑस्कर को पता चलता है कि वो डॉन लाइनो का सन है। ये सुनकर ऑस्कर परेशान होने लगता है क्योंकि ये सुनकर उसे लगता है कि उसने डॉन लाइनो के बड़े बेटे को मारा है और वो अब उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। इसलिए वो ये बात साइक्स को बताने जाता है, पर साइक्स ऑस्कर के साथ होने की वजह से डॉन लाइनो को कॉल करके बहुत बुरा भला कहता है और उसे लगता है कि ऑस्कर सब कुछ संभाल लेगा। ऑस्कर जब लैनी के पास जाता है तो उसे लगता है कि एनजी भी अब उसकी सच्चाई जान चुकी है और वो ऑस्कर के इस झूठ को उससे छुपाने के लिए नाराज होती है, पर ऑस्कर उससे माफी मांग लेता है। अब उसे डॉन लाइनो का खतरा होता है, लेकिन अब वो एक प्लान बनाता है। सबके सामने लैनी से बहादुरी से मुकाबला करने का एक प्लान बनाता है, जिसे देखकर डॉन लाइनो के भेजे हुए ऑक्टोपस और शार्क को लगता है कि ऑस्कर बहुत ताकतवर है और वो डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। उनकी ये फाइट टीवी पर भी दिखाई जा रही थी। इसी दौरान लोला सबके सामने ऑस्कर को किस कर देती है, जिससे एनजी गुस्से में लैनी के पास चली जाती है। वहाँ ऑस्कर आके उसके गुस्से की वजह पूछता है तो एनजी उसे बताती है कि वो उसे पसंद करती है। साथ में उसे कह देती है कि लोला तुम्हारे साथ तुम्हारे पैसों की वजह से है, उसे तुमसे कोई मतलब नहीं, जबकि मैं तुम्हें शुरू से ही पसंद करती हूँ। ऑस्कर वहाँ से अपने अपार्टमेंट चला जाता है और वहाँ जाके एनजी की बातों को सोचने लगता है और तब उसे लोला के इरादे पता चल जाते हैं। इसलिए वो उससे ब्रेकअप कर लेता है और कुछ गिफ्ट्स लेकर एनजी के पास उसे बताने जाता है कि वो भी उसे पसंद करता है, पर वहाँ उसे पता चलता है कि डॉन लाइनो ने एनजी को किडनैप कर लिया है। इसलिए वो एनजी को बचाने के लिए डॉन लाइनो के पास जाने का फैसला करता है और वो साइक्स को भी अपनी सच्चाई बता देता है, लेकिन वो अभी भी तमाम शार्क की नजर में शार्क किलर था। लैनी भी ऑस्कर के साथ जाता है, लेकिन वो एक डॉल्फिन के भेस में होता है। वहाँ डॉन लाइनो ने एनजी को बांध रखा था और लोला ऑस्कर को छोड़कर लैनी के साथ होती है। वहाँ ऑस्कर एनजी को उनसे छुड़ा लेता है और सबके सामने शार्क किलर होने का ड्रामा करता है, लेकिन यहाँ पर डॉन लाइनो को पता चल जाता है कि वो डॉल्फिन उसका बेटा लैनी ही है। वो उसे धोखा देने पर बहुत गुस्सा हो रहा था और ऑस्कर को खत्म करने के लिए उसका पीछा करता है, पर ऑस्कर भी चालाकी से लाइनो को व्हेल वॉश ले आता है, जहाँ पर वो एक मशीन के जरिए लाइनो को जकड़ लेता है। तभी शहर की चीफ एक बार फिर उसके काम के लिए उसे अप्रिशिएट करने लगती है, पर यहाँ
ऑस्कर सबको सारी रियलिटी बता देता है कि उसने सबसे झूठ बोला था। फ्रैंकी की डेथ एंकर गिरने से हुई थी। वहीं पर वो डॉन लाइनो को भी समझाता है कि उसे लैनी को नॉन वेजिटेरियन बनने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए। वो बाकी शार्क से अलग है तो उसे वैसे ही एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इससे डॉन लाइनो को भी अपनी गलती समझ में आ जाती है और वो लैनी को गले से लगा लेता है। इसके बाद ऑस्कर भी सबके सामने एंजी से मोहब्बत का इजहार कर देता है। एंजी भी खुश हो जाती है और इसके बाद डॉन लाइनो भी सबसे वादा करता है कि वो आज के बाद यहाँ के किसी भी रेजिडेंट्स का शिकार नहीं करेगा। और आखिर में ऑस्कर व्हील वॉश कंपनी का ऑनर खुद बन जाता है और सब मिलकर उसके साथ सेलिब्रेशन करने लगते हैं। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।